नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं वर्षांक शिवाली, आज मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर TS सैन है। आज वो हमको बताएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अपन ने कितनी बार अपन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है, हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं या उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसका सडनली उसका फ़ोन आ जाता है। ये तो मेरे साथ रोज होता है। या इसके अलावा एक उदाहरण और भी है, जैसे अपन किसी कार के बारे में सोचते हैं या मुझे ये कार खरीदनी है, जैसे बलेनो हो गई या मर्सिडीज हो गई, तो हमें सड़क पर अचानक से हर बार मर्सिडीज दिखने लग जाएगी। और जिस पर्टिकुलर कलर के बारे में बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो अपने को वही कलर की कार दिखेगी। अगर आप बलेनो सोच रहे हैं ब्रैकेट में अपने को बलेनो दिखने लग जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि बाजार में बलेनो नहीं है, बाजार एकदम से ज़्यादा हो गई। वो सिर्फ हमारे सोचने की वजह से हमें वही कार जिसके लिए हम सोच रहे हैं या जिसका हम सपना दे रहे हैं वो चीज़ हमें दिखने लग जाती है। सो बेसिकली जो हम सोचते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी से लॉ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ, अच्छा, तो इसका कोई आप एग्जांपल दे सकते हो? मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ और वही मेरे को बार बार दिख रहा है, तो इसका कोई एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो जो आपके साथ भी हुआ हो। आप मतलब बताना चाहो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया हो, क्योंकि सब ऐसा बोलते हैं ये मिथ है, ऐसा कुछ काम नहीं करता है। तो आप बता सकते हो कि ये कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपको एग्जांपल के साथ बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे हम बहुत सारी किसी चीज़ की पिक्चर वगैरह हम लगा लेते हैं। जैसे हमें इस टाइप का मकान चाहिए या इस टाइप का घर चाहिए, इस टाइप का जीवन साथी चाहिए, या जिसके बारे में हम विचार करते हैं या सोचते हैं वो एक्चुअली में हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। हम जिस तरह का विचार करते हैं या जिस तरह की थॉट हमारे अंदर रखते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे जीवन में आने लग जाती है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, हम जैसे विचार रख रहे हैं, जैसे शब्द बोल रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बनती चली जाएगी। अच्छा, उसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बार कम से कम 10 साल पहले एक बार फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा सोचा कि एक्चुअल में काम करता नहीं। उसके ऊपर मैंने भी ट्राई किया रेगुलरली काम कर रहा है या नहीं करता है या नहीं करता है। लोग कहते हैं मिथ होता है, तो मैंने एक्चुअली इसको खुद पे ऊपर अप्लाई किया। अच्छा, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। ओके। तो बस स्टैंड से उसने तो बस को रिसीव कर लिया और मैं बस से रह गया, मैं बस को रिसीव नहीं कर पाया, चुक गया और बस निकल गई। ठीक है, लेकिन मैंने उसे फ़ोन करके ही बोला मैं तेरे साथ बैठ के आ रहा हूँ, मैं तेरे साथ बैठ के ही उस डेस्टिनेशन पे जाऊँगा जब हम दोनों साथ जा रहे थे। उदयपुर की डेस्टिनेशन थी हमारी जाने की। अच्छा, तो मेरी बस निकल चुकी थी, वो बस में ही थे। ओके। तो वहाँ से जाने का उस बस के अलावा कोई साधन नहीं था। मतलब अगर मेरे को वहाँ से उदयपुर आना है तो वो मात्र वही बस थी। अच्छा। पीछे से एक लोकल बस आती है। मैंने उसको पूछा आगे वाली बस को आप बस तक पहुँचा देंगे आप क्या? उसने बोला आप उस बस तक पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन मैं वो बस सिर्फ हाफ रास्ते तक ही जा रही थी। मतलब अगर वो बस मेरे को उदयपुर जाना था तो वो सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर तक ही जा रही थी। अच्छा, मैं उस बस में बैठ गया। उसके बाद जैसे ही उसने 30-40 किलोमीटर आया, जिस बस में मेरा फ्रेंड था वो बस ऑलरेडी जा चुकी थी। ठीक है, लेकिन मैंने अपने अंदर वो चीज़ याद रखा। मेरे फ्रेंड को 2 से 3 बार कॉल किया कि मैं आपके साथ ही बैठ के उदयपुर आ रहा हूँ, कंटिन्यू कॉल किया। और लेकिन मैंने अपने दिमाग में कंटिन्यू ये पिक्चर बनाए रखी कि मैं उनके साथ ही उदयपुर जाऊँगा, उनके साथ ही बैठ के, उनकी पास वाली सीट पर बैठ के उदयपुर जा रहा हूँ। मैंने बकायदा उसे ये भी कहा कि अपने पास वाली सीट खाली रखना। ठीक है। 20 किलोमीटर बाद मेरे फ्रेंड वाली बस चली गई और मैं वहाँ आ गया। अब सडनली अचानक होता क्या है, एक टैक्सी वाला आता है, प्राइवेट टैक्सी। वो सीधा वहाँ जैसे मैं बस स्टैंड पे उतरता हूँ उस बस से, उसके बाद सडनली वो मेरे पास आता है और मेरे को बोलता भैया, मतलब उसने मेरी को जगह बना जिसको बोलते सायरा करके है, ओके, तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ठीक है। जिस बस में मेरा फ्रेंड था वो बस से आधा घंटा पहले मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। वो वहाँ से उसी बस में बैठ के उसके साथ बैठ के उधर आया। अच्छा, तो ये वो काम इसलिए किया क्योंकि मैंने उस बस में बैठने से लेके मेरे फ्रेंड तक के पास बैठने तक मैं एक भी पल ये महसूस नहीं किया कि मैं उसके साथ बैठ के नहीं जाऊँगा। मतलब आपने पॉजिटिव ही सोचा, कोई नेगेटिव नहीं सोचा? और अपने इमोशन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। अच्छा, ये काम तभी करता है जब आपकी भावनाएं, इमोशंस और आपके एक्शन तीनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, तो वो फिर आप उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए? हाँ, थे? हम दोनों साथ ही उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ओके, चलो मान लिया
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम किया, पर मैं इसको कोइंसिडेंस भी मान सकता हूँ कि एक बंदा आया, उसने आपने उसको रुकाया और उसने आपको लिफ्ट दिया और आप वहाँ तक पहुँच गए। हाँ हो आपके आप भी सही है अपनी जगह, हो सकता है कि को एक्सीडेंट ही हो, लेकिन को एक्सीडेंट भी वही होता है जहाँ आपका बिलीव होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिलीव के ऊपर काम करता है। अगर मैं उस दिन हार मान के घर चला जाता तो मेरा फ्रेंड तो अपनी मंजिल पे जा ही रहा था, वो तो पहुँच ही जाता और मैं वहीं छूट जाता। अब मैं आपको एक एग्जांपल हो देता हूँ, मेरा उसी सेम फ्रेंड के साथ। ओके, इस बार मैंने उसे कुछ बताया नहीं, ठीक है, कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने विजुलाइज किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे सिस्टम के साथ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप ये कीजिए और वो होगा जो आप चाहते हैं। तो मैंने वो सारा प्रोसेस फॉलो किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, और मैंने एक पर्टिकुलर जगह हमारे शहर में चुन ली मैंने, जहाँ हम रेगुलरली मिलते हैं। मैं उसको बिना बताए वहाँ चला गया और मैंने ऐसा मान लिया, ऐसा बिलीव कर लिया, हाफ एन आवर मैंने रेगुलरली वहीं बैठ के विजुलाइज किया कि मेरा फ्रेंड यहाँ आ रहा है, मैं उसके साथ यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी ले रहा हूँ। ओके, आप बिलीव नहीं करेंगे, हाफ एन आवर में उसका कॉल आया कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, अपन उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और एक्चुअली मैं वहीं बैठा हुआ था, और फिर वो हाफ एन आवर बाद आया और चाय और कॉफ़ी साथ में ली। अब आप इसे क्या कहेंगे? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो जैसे आपने अभी एक और एग्जांपल दिया, तो क्या कोइंसिडेंस और तेजावू और सिक्स सेंस वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है? नहीं, आप एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं। ये वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब एक प्रकार से देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब का दायरा बहुत बड़ा है, व्यापक दायरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ही कंडीशन में काम करता है। आप पॉजिटिव है तब भी काम करेगा और आप नेगेटिव है तब भी काम करेगा। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ अपन समझते हैं, कुदरत से समझते हैं, एक जैसे हम जो जिस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कुदरत हमें उसी स्थिति या उसी अनुरूप परिस्थिति हमारे जीवन में भेज देगी। जैसा हम वाइब्रेशन ब्रह्मांड में सक्रिय कर रहे हैं, हमारा माइंड से जैसी वाइब्रेशन निकल रही है, या इसको एक प्रकार से पकड़ लीजिएगा, आप मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, वैसे ही हमने जो चीज़ें सोची वो चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होने लग जाएगी। जो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाएगी। इसी को कहते हैं आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का नियम, जो भी हम कह लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत से लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। आप किसी बिल्डिंग से अगर आप ऊपर से नीचे गिरेंगे, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, अमीर हो, सब उसी वे में नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है वो आराम से स्लो गिरेगा, ऐसा नहीं, गिरेंगे उसी वे में, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। आप अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वे में भी काम करेगा। हम कितनी बार नहीं सोचते हैं, आज मुझे या मेरी फ्लाइट छूटने वाली है या मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे जल्दी पहुंचना है, तो हम हड़बड़ी कर रहे हैं, जल्दी में हम कहते हैं जल्दी जाना है। तो उस बीच में क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आ जाए या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक आ गया। जबकि हमने तो ट्रैफिक को इन्वाइट ही नहीं किया, हमने तो यही सोचा हमें हमारी कार, बाइक, टैक्सी या ट्रेन अपना पकड़नी है या रिसीव करनी है हमको। उसके बावजूद भी हमें ट्रैफिक मिला, क्यों? हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमने तो ये सोचा कि हमें वहाँ पहुँचना है टाइम से। लेकिन हमारा ध्यान क्या था, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। हम जल्दी और हड़बड़ाहट के अंदर उन चीज़ों को पैदा करते चले गए, जो जबकि आपको बोलना क्या था, एक्चुअली में हमें बोलना ये था कि मैं वक्त पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों पे काम करता है। मैं आपको एक्चुअली बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों पे काम करता है, ठीक है। आपकी आंखों से आप जो देख रहे हो उससे काम करेगा, और आप जो बोल रहे हो तीसरा उससे काम करेगा। इन तीनों चीज़ों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये पॉजिटिव वे में भी काम करता है और नेगेटिव वे में भी काम करेगा। लेकिन नेगेटिव वे में कब काम करेगा, जब आप वैसा बोल रहे हैं। और प्रकृति या ईश्वर मान लीजिए, ब्रह्मांड मान लीजिए, वो ये नहीं समझता कि आपको वो चीज़ की जरूरत है या नहीं। अच्छा। उसके लिए तो मायने ये रखता है कि आपने जो कमांड दी है ना, आपने जो बोला है, आपने जो सोचा है या आपने जो देखा है, वो आपके जीवन में प्रकट करना है। उसका मोटिव है आपके जीवन में प्रकट करना। उसे नहीं पता वो आपके लिए नेगेटिव है, आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके लिए काम नहीं आ रहा है। आपने सोचा मुझे फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचना है और बीच ट्रैफिक लग गया, आप ट्रैफिक में फंस गए। लेकिन आपको बोलना यह था कि मैं वक्त पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, वक्त पे फ्लाइट मिल गई मेरे को, मैंने फ्लाइट में बैठ गया। एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मैं तो बताऊं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब है अदृश्य में वो देखना जो आप चाहते हैं।
मतलब आज आपको वो चीज़ दिल में महसूस करनी है या वैसा विजुलाइज करना है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में या किसी परिस्थिति विशेष के लिए। अगर आप सही सलामत एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहते हैं या सही सलामत अपने घर से निकलने के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि यार मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आपने ऐसा बोला मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, तो 100% एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपने ऐसे बोला मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। आपका ध्यान आपके एक्सीडेंट नहीं होने पे था पूरे रास्ते, तो पक्का आपका एक्सीडेंट होगा। जबकि आपको आपके ध्यान को आपके गंतव्य जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, आपकी मंजिल पे आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं अपनी मंजिल पे सही सलामत पहुँच गया। आपके शब्द भी ये होना चाहिए निकलने से पहले भी कि मैं अपनी मंजिल पे सही सलामत पहुँच जाऊँगा। तब तो आप अपनी मंजिल पे सही सलामत पहुँच जाएंगे। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज़ किया पॉजिटिव वे में। और अगर आपने ये बोला नहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मैं एग्ज़ाम में फेल नहीं होगा, आपने नहीं 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 हर जगह से नहीं, ये नहीं, मेरे से ये नहीं होना चाहिए। अब बहुत सी बात ना लोग, क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में अननेसेसरी, मैं जिन चीज़ों को नहीं चाहता हूँ वो भी मेरे जीवन में प्रकट हो रही। अच्छा, बहुत सी बात तो आप कहते हैं ना कि यार नहीं यार मेरे तो ये चीज़ होती नहीं थी, मैं तो सोचा था मेरे अच्छे नंबर आएंगे या मैं सही सलामत पहुँच जाऊँगा, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ, फिर भी मार्क्स कम आए, क्योंकि आपका पूरा ध्यान पूरी सोच उसको नेगेटिव चीज़ों नेगेटिव की तरफ से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन वाइब्रेशंस पे काम करता है, जैसे रेडियो की तरंग है। आप अपन जैसे आपने को जो है जैसे एफएम के ऊपर अपने को जो चैनल सुनने होते हैं उसके ऊपर ट्यून कर देते हैं। 91 पे 91 ही बचेगा, 97 पे 91% पे 91 ही आएगा। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर समझ गए आप। जो फ्रीक्वेंसी अपन ने ट्यून करी उसी के अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट मिलेंगे। करेक्ट। वो रेडियो में चलेगा या जो भी एफएम अपने चलाया, वैसे ही अपने ऊपर है। आप अपने आप को एक रेडियो टावर मान लीजिए, आप जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को, ईश्वर को या कुदरत को भेज रहे हैं, वैसे की वैसी एज इट इज आपके जीवन में आने वाली है। अगर आपने नेगेटिविटी को भेजा है तो नेगेटिविटी रिसीव करेंगे, और आपने पॉजिटिव रिसीव करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हमको पॉजिटिव सोचना है, और जो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव वे में काम करेगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वे में काम करेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के वैसे मोस्टली 3 तरीके हैं। जो हमारे ऑथर रोंडा बर्न द सीक्रेट जिन्होंने लिखी, उन्होंने भी हमें 3 तरीके बताए हैं। स्वामी विवेकानंद जो भी जिन्होंने भी आज तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया है, उन्होंने सभी ने एक ही चीज़ बताई है, सभी ने वही 3 तरीके बताए हैं, तो एक्चुअली वो काम भी वैसे ही करते हैं। अच्छा, फर्स्ट तो आप जो भी आप चाहते हैं, आप जिस जगह भी हैं उसके अनुरूप आपको अकॉर्डिंग आपको जो लगता है कि मुझे ये चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आपका माइंड, आपका दिल जिस चीज़ पे विश्वास करे, हाँ ये चीज़ मेरे को मिल सकती है, मेरे पास आ जाएगी, जो पॉसिबिलिटीज है आपके अकॉर्डिंग आप वो चीज़ें लिखिए। आपके जो सपने हैं उन्हें लिखिए। सबसे पहला काम हमें अपनी यूनिवर्स से मांगना है, हम जो चाहते हैं दिल की गहराइयों के साथ, दिल की गहराई से आप जो चाहते हैं सच्चे मन से उन्हें लिखिए, आपके जो भी सपने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखिए उन्हें। अब आपका काम हो गया, लिख लिया आपने। अब आपको अपने सपनों से रिलेट करना है। आपको सपने वही होने जिनसे आप रिलेट कर पाए। पहला हो गया आस्क यानी मांगना, ईश्वर से मांगना। फर्स्ट हो गया आपको उस ब्रह्मांड, ईश्वर, आप जो भी जिसे मांगते हैं उनसे मांगना। ठीक है, जैसे आपने मांगना लिख लिया सारा, मेरा ये सपने हैं, उसके बाद आपको आपके सपनों पर विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे ये प्राप्त कर लूंगा। बिलीव होना चाहिए। मैं वो बिलीव के ऊपर काम करेगा। आपको विश्वास है कि नहीं मुझे ये कार चाहिए, नहीं है, मुझे मिल जाएगी। बाकायदा आप उस कार के बारे में लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, हर पल आप उसको महसूस कर रहे हैं कि नहीं मैं उस कार को विजुलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये कार या गाड़ी या जो भी सपना है आपका, या जो इस कैरियर में जाना चाहता हूँ या ये बिजनेस करना चाहता हूँ, जो भी बिजनेस आप करना चाहें, आपको पूरा उसके ऊपर बिलीव करना है, विश्वास करना है। वो तीसरा है रिसीव। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस सपने को अब ब्रह्मांड क्या करेगा, उस सपने को आप तक पहुंचाने के लिए डायरेक्टली तो देने से रहा, जो कार, सपना, बिजनेस जो भी आप चाहते हैं, तो वो किसी और रास्तों से देगा कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित करी होगी जो आपको आपके सपने के साथ अटैच कर लें, या आपको सपने के बहुत पास पहुंचा दे, आपको सपने आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। तो उसके लिए ईश्वर जो भी परिस्थिति आपके जीवन में भेज रहा है उसको आपको रिसीव करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका सपना है कि मेरे को बहुत अच्छा जीवन साथी चाहिए, और आपके मदर फादर किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, फैमिली फंक्शन में, और आपको बोलते हैं आप चलो। तो अब आप ये कहते हैं माँ बाप नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ, तो आपने उस परिस्थिति जो बनने वाली थी उसको आप नकार दिया आपने।
जबकि आप उनके साथ जाते तो पॉसिबल था कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, जहाँ भी आप समाज में आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको आपके अनुरूप, आपके मतलब आपके सपनों से मेल खाता हुआ जीवन साथी आपको मिल जाए। तो आपको जो अपने को जो परिस्थितियाँ मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग हमें रिसीव भी करनी होगी। मांगना, बिलीव करना और विश्वास करना। मांगना, बिलीव करना और प्राप्त करना, 3 चीज़ें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी चीज़ जितनी अच्छी है उतनी ही वो बुरी भी होती है, उसके दूसरी साइड भी होती है। तो अब उसके बारे में बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर दूसरी साइड क्या होती है, नेगेटिव साइड क्या हो सकती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों साइड काम करता है, पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है। अभी थोड़े दिन पहले यूएसए के अंदर एक सर्वे हुआ, उसके अंदर माइंड के ऊपर एक सर्वे हुआ। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने माइंड के ऊपर एक सर्वे किया। एक अमूमन इंसान रेगुलरली 80% विचार हमेशा पास्ट वाले सोचता है। कल जो आपने सोचा ना वो वैसे विचार आज भी आप सोच रहे हैं 80%। सबके साथ ऐसे ही चलेगा। 80% विचार वही होंगे जो आपने आज थे, कल थे, परसों थे। वो रिपीटेटिवली रेगुलर आप उन 80% विचारों को रिपीटेट करते हो, और आप जो विचार रिपीटेट करेंगे वो आपके जीवन में वही आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जितनी ज़्यादा से बात जितना महसूस कर रहे हैं, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वही चीज़, भले ही आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ मैंने बताया था, ग्रेविटी का लॉ है, वैसे ये भी लॉ है। आप अगर पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके जीवन में आनी है, और आपने नेगेटिव की तरफ सोचा तो नेगेटिव आना ही आना है। और आज की दिनचर्या में लोग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बात करते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे हैं, ठीक है, क्या हाल चल हो रहे हैं, या आपके कामकाज कैसे चल रहे हैं, 80% लोगों के जवाब ये होते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, मार्केट ठंडा चल रहा है, मंदी चल रही। ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत लोग तो फिर चलेगा क्या? आप जो बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वही होना है। सही है। आप देख लीजिएगा आप, जबकि इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, भले ही मार्केट ठंडा है, डाउन है, कुछ भी है, लेकिन आपके बोलने का वे ये होना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए आपने मेरे को पूछा आपके कामकाज कैसे चल रहे हैं, या आपका काम कैसे चल रहा है, तो मेरा जवाब ये होगा नहीं मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। भले ही वो डाउन है या किसी भी कंडीशन में चल रहा, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप चले गए, आपके बाद मेरा दूसरा मित्र आया, मैंने उसको भी यही कहा, तीसरे को यही कहा, चौथे को यही कहा, पांचवे को यही कहा। हर एक व्यक्ति के साथ मेरे जवाब सेम थे कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। भले ही वो बैक साइड में अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा माना, ऐसा महसूस किया, तो वो मेरे जीवन प्रकट हो जाएगा। और अगर आपने ये बोला, मान लीजिए आपने ये बोला नहीं यार मैं मंदी चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा काम करने का, या किसी भी चीज़ के संदर्भ में, जैसे कि पढ़ाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई पढ़ाई करते हैं, नहीं यार पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, समझ में नहीं आ रही है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को मैथ्स को लेके या किसी विषय को लेकर बहुत दिक्कत होती है, क्या मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और वो हर बार यही बोलते हैं यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, ये बार बार बोल रहे हैं। जबकि एक्चुअली उन्होंने कोशिश भी नहीं करी उसको खोल करने की। जिस दिन से उन्होंने बोलना और करना और सोचना तीनों एक साथ चालू कर देना, वो जो टफ विषय होंगे ना वो ही बहुत इजी हो जाएंगे। अच्छा, जो वो नेगेटिव सोच रहे थे उनके साथ नेगेटिव ही हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, जिनको मैथ्स का एक डर है, यार मैथ्स बहुत हाई है, एक फोबिया है, जैसे एक डर है। हर चीज़ को लेकर हर व्यक्ति के अंदर एक डर होता है। बाइक चलाने से पहले बाइक चलाने का डर, साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाने का डर, और कार चलाने से पहले कार चलाने का डर। जब तक वो डर आपके अंदर से खत्म नहीं होगा ना, आप वो चीज़ सीख नहीं सकते। चाहे एरोप्लेन उड़ाएंगे ना, तब भी वो डर रहेगा, नहीं यार मैं एरोप्लेन कभी उड़ाया नहीं, मैं उड़ा नहीं सकता। वो सिर्फ आपका डर ही है जो उन चीज़ों को करने से आपको रोक रहा है। अच्छा, समझ गया आप? जैसे कि अब अगर आपने कार चलाना थोड़े ने आपने सीखने से चले गए कार, तो क्या खत्म हुआ? आपका डर खत्म हो गया और आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, तभी आप चला पाए उस कार को, चला इजी हो गया आपके लिए। जब एक्चुअली कार तो वही थी, आप भी वही थे, आपका डर खत्म हो गया ना अंदर से। मेरे बहुत से स्टूडेंट है जो मैथ्स को लेकर उनका डर है, मैं उन्हें कहता हूँ आप सिर्फ ये बोलो कि मुझे समझ में आ रही है और उसके ऊपर काम करो, आप सीखो, अभ्यास करो। लेकिन अपने मुंह से ये अपने घर पे या किसी को भी, ब्रूस ली, मैं आपको ब्रूस ली के बारे में एक सिंपल सी, ब्रूस ली ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, अगर आप अपने संदर्भ में गलत धारणा में अगर मजाक भी कर रहे हैं ना, मजाक जो कर रहे हैं, मतलब कोई गलत जो कर लिया आपने, अच्छा, वो भी आपके जीवन में प्रकट होता है। अच्छा, ये मैंने किसी के साथ कुछ मजाक, आप अपने रेगुलर मजाक कर रहे हैं, हाँ, और नेगेटिव मजाक हो गया, मान लीजिए वो मजाक नेगेटिव है, लेकिन उसका भी इम्पेक्ट आपकी लाइफ में आएगा।
ये बाकायदा ब्रूसली ने कहा है, आपको उनकी बुक में उठा के देख सकते हैं कि बाकायदा ब्रूसली की ये लाइन है कि आपने अगर अपने जीवन में किसी परिस्थिति के लिए कोई मजाक भी किया, दोस्तों के साथ मजाक भी करते हैं मैं रेगुलरली, वो मजाक से नेगेटिव हो गया ना, वो भी आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस हद तक कार्य करता है, भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या नहीं माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर पल हर क्षण काम कर रहा है। आप प्रकृति को या जो भेज रहे हैं, जो रिवर्ट कर रहे हैं, बाकायदा वो आपके जीवन में प्रकट होना ही है। न्यूटन का भी यही लॉ है कि जो आप भेज रहे हैं उसी फोर्स उसी स्पीड से वो चीज़ आपके पास आनी है। अच्छा, तो अगर मैं मजाक में भी वो कर रहा हूँ तो भी वो होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे भी अगर काम आप करेगा। नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो काम करना ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर क्षण काम कर रहा है। अभी आप मेरे साथ बैठ के जो भी सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, वो भविष्य में बन रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हमको कोई भी काम करने के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमको डेडिकेशन होना चाहिए, तो वहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे भी काम करेगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने दिल से पूरी तरह से डेडिकेट है उसके प्रति, मतलब आपके अंदर उसके लिए भूख है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके अंदर आप उसके लिए आपके अंदर से भूख है, मतलब हंगर है कि आप उस डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को कर सकते हैं, तो वो रेगुलरली वो काम करेगा, क्योंकि आप उसके उसी संदर्भ में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट ही यही है, आप जो भी चाहते हैं उसके होने से पहले उसके अपने अंदर विजुलाइज कर लीजिए उसको। आपको आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें विजुलाइज करनी है अच्छा, जो अभी तक हुई नहीं है, आप होने से पहले उसे महसूस करना है। मान लीजिए आप क्रिकेटर हैं, आप रेगुलरली बैट्समैन आप खेलते हैं, ठीक है। अगर जैसे कितनी बार MS धोनी ने भी ऐसा ही कहा है कि मैं फील्ड में खेलने जाने से पहले, बैटिंग करने से पहले मैं ये विजुलाइज कर लेता था मुझे किस दिशा में छक्के मारने या चौके मारने, और 90% उसी दिशा में चौके छक्के उसी दिशा में जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि वो अपने जैसे ड्रेसिंग रूम के अंदर ही वो विजुलाइज पहले से ही कर लेते हैं मैं ये करने वाला हूँ जाने के बाद, और एक्चुअली बाद में होता भी ऐसा ही। ये बात MS धोनी ने भी कही है, विराट कोहली ने भी कही है। और आप खेलने जाएं, अपन खुद भी अगर कितनी बार नहीं यार मेरे को इसी दिशा में शॉट मारना है, तो आपके शॉट सारे उसी दिशा में होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका ध्यान, आपका डेडिकेशन पूरा उसी ओर। अच्छा, तो ये आज का ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो टॉपिक है हम उसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कमेंट करके हमको बताइए कि आपको इसमें क्या पसंद आया और आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक देखना है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल रखा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।